एक बार जापान के एक सम्राट को एक साधु से गहरी प्रेरणा मिली। सम्राट हर रात अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल के चारों ओर एक चक्कर लगाया करता था। एक रोज उसने देखा कि एक साधु एक विशाल वृक्ष के नीचे मस्त बैठा हुआ था। कभी वह बांसुरी बजाता, कभी गहरी तल्लीनता में आकाश की ओर देखता, तो कभी मंद मंद मुस्कुराते हुए अज्ञात लोक में खोया रहता। सम्राट ने गौर किया कि जब भी वह अपने घोड़े पर तेज गति से वहां से गुजरता तो उसकी नजर अनायास ही उस साधु पर पड़ जाती। उसकी मस्ती, उसकी शांति, उसका आनंद, यह सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि सम्राट हर रात उसे देखने के लिए उत्सुक रहने लगा। धीरे धीरे यह सम्राट की दिनचर्या बन गई। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर उस साधु को घंटों निहारता रहता। उसकी वह अलौकिक शांति और निश्चिंतता उसे विचलित करने लगी। कैसे यह व्यक्ति बिना किसी चिंता के इतना आनंदित रह सकता है, सम्राट सोचता। हर रोज उसे देखने के बाद भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती थी। एक रात भावनाओं के ज्वार में बहकर सम्राट खुद को रोक नहीं पाया और साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने विनती की, महाराज, वर्षा ऋतु आ रही है, यह वृक्ष आपको कब तक बचा पाएगा? मेरे महल में चलिए, कृपा करिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। यह सुनते ही साधु मुस्कुराया और अपनी छड़ी उठाते हुए बोला, चलो। सम्राट स्तब्ध रह गया। वह सोच रहा था कि साधु महल जाने से इनकार कर देगा, कोई दार्शनिक उत्तर देगा, परंतु उसने तो बिना एक क्षण गनवाए हामी भर दी। सम्राट को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी हो। वह सोचने लगा, क्या यह सच में एक साधु है? कहीं यह मेरे महल में रहने की लालसा तो नहीं रखता? लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। महल में पहुंचकर साधु का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो साधु खुले आकाश के नीचे मस्त होकर बांसुरी बजाता था, अब वही मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाने लगा। सम्राट के मन में हलचल मच गई। क्या यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने आध्यात्मिक मान लिया था? अब वह पहले की तरह सम्मोहित नहीं होता था, बल्कि हर दिन उसे देख खिन्नता महसूस करता। सम्राट का सम्मान, जो कभी आसमान छूता था, अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। समय बीतता गया, लेकिन सम्राट के भीतर द्वंद्व बढ़ता गया। 6 महीने बाद उसने साधु से पूछा, महाराज, अब मुझमें और आप में क्या फर्क रह गया? साधु हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह प्रश्न उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं घोड़े पर बैठा था। तुम्हें तभी संदेह हो गया था, लेकिन तुमने अपनी जिज्ञासा को 6 महीने तक भीतर जलने दिया। यह तुम्हारी समस्या है सम्राट। मैंने तभी देख लिया था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में आ चुका है। सम्राट चौंक गया। साधु ने आगे कहा, यदि तुम उसी समय यह सवाल पूछ लेते तो मैं अपना झोला उठाकर वापस वहीं चला जाता जहां से आया था, लेकिन तुमने सोचा कि तुम मुझ पर नियंत्रण कर सकते हो। अब यदि तुम सच में फर्क जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन गांव के बाहर। अगली सुबह सम्राट साधु के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वह अपने पुराने वस्त्रों में तैयार खड़ा था। एक हाथ में झोला था और दूसरे हाथ में लकड़ी की छड़ी। दोनों महल से बाहर निकले और गांव की सीमा पार करने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई। सम्राट ने थक कर कहा, अब और नहीं चल सकता, जो कहना है यहीं कह दीजिए। साधु रुका, मुस्कुराया और बोला, यही तो फर्क है तुझमें और मुझमें। मैं जहां भी जाता हूं वहां पूरी तरह रहता हूं। तुम अपने महल में रहते हो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा किसी और चीज में उलझा रहता है। जब मैं उस वृक्ष के नीचे था तब भी संपूर्ण रूप से वहां था। जब मैं महल में आया तब भी मैं पूरी तरह वही था, लेकिन तुम कभी भी संपूर्ण रूप से कहीं नहीं होते। सम्राट अवाक रह गया। साधु ने आगे कहा,
तुम परिस्थितियों के अनुसार जीते हो, मैं परिस्थितियों को अपने अनुसार जीता हूं। तुम अपने आसपास की घटनाओं से प्रभावित होकर दुखी या प्रसन्न होते हो, लेकिन मैं इन घटनाओं को केवल जीवन के सफर का एक हिस्सा मानता हूं। बस यही फर्क है सम्राट। सम्राट को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज कृपया अब मत जाइए, मैं आपकी बात समझ चुका हूं। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं फिर से घोड़े पर बैठकर महल लौट सकता हूं, लेकिन फिर तुम्हें परेशानी होगी। सम्राट के मन में फिर से एक हलचल मच गई। कहीं यह सच में मेरे महल लौटने के लिए उत्सुक तो नहीं? उसकी यह दुविधा समझते हुए साधु ने अंतिम बात कही, नहीं सम्राट, अब मैं नहीं लौटूंगा, क्योंकि यदि मैं लौट आया तो तुम फिर से अपनी चिंता में उलझ जाओगे और मेरी मस्ती का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मेरे लिए महल और जंगल में कोई अंतर नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ चला और सम्राट वहीं खड़ा रहा। उसकी आकृति को तब तक देखता रहा जब तक वह पूरी तरह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।